नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाऊणम्। अपनी चर्चा अपन कंटिन्यू करते हैं, ऐसा ना समझे ब्रेक हुआ है। बात तो ये चल रही है कि सम्यक दृष्टि जो है, मोक्ष मार्गी जीव जो है, समय सार ये कह रहा है उसको परमाणु मात्र भी राग नहीं होता है। क्या हमको ये बात समझ में आती है? भगवान की बात नहीं चल रही है, उनको तो समझ में आता है कि भगवान तो पूरी तरह से वीतरागी है, पूर्ण वीतरागी है, वहाँ तो राग का अंश भी नहीं है। मुनिराजों की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी वे वीतरागता बहुत चरम सीमा पर है। बात कर रहे हैं सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि जो घर गृहस्थी में रहता है उसको राग है या नहीं है। गाथा ये कह रही है अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्मा। जिसको थोड़ा सा भी राग है वो आत्मा को नहीं जानता है। तो बताइए, अपन ने भरत जी को समझो मुख्य रूप से उदाहरण के लिए यहाँ ले लिया कि भरत चक्रवर्ती जो है वे सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है? सबको पता है, फेमस है, और वो भी सम्यक दृष्टि छोटे मोटे नहीं है, छायक सम्यक दृष्टि है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। उनको परमाणु मात्र राग है क्या नहीं है? आपको क्या लग रहा है? जयेश भाई, आपको क्या लग रहा है? उनको परमाणु मात्र राग है या नहीं? नहीं हो तो वितराग हो जाता है। देखो, अगर उनको राग ना हो तो वितराग हो जाते। राग है ना, और यहाँ ये लिख रहे हैं कि जिसको परमाणु मात्र भी राग है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, आत्मा को नहीं जान सकते। हाँ जी, देखो मैं इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलता हूं तो आपको शायद तुरंत क्लिक हो जाए। भरत चक्रवर्ती को, जो सम्यक दृष्टि भरत है, उसको परमाणु मात्र से भी राग नहीं है। परमाणु मात्र से भी राग नहीं है। परमाणु मात्र से क्या मतलब रहा? हाँ, समय सार का जो राग है ना, उसका अर्थ क्या है? पर द्रव्य मेरा है, मैं परद्रव्य का करता हूँ, परद्रव्य का मैं भोगता हूँ, मैं परद्रव्य हूँ, इसका नाम है राग। दो द्रव्यों को मिला करके जो देखे उसका नाम राग। सम्यक दृष्टि को इस विश्व में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको देख के ये लगता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ? समय सार कह रहा है कि नहीं भाई साहब, सम्यक दृष्टि को तो परमाणु मात्र भी ऐसा जगत में नहीं है जिससे राग हो। देखो थोड़े थोड़े से कितना अंतर आ जाएगा। उसके आसपास कितनी सामग्री है और कितनी सामग्री है ये विषय यहाँ नहीं चल रहा है। हम तो क्या है, बाहर बाहर से देखने की आदत पड़ गई है, और मोक्ष मार्ग अंदर से चलता है। हमें अगर अपरिग्रही होना होगा तो हमारा दिमाग कहाँ चलेगा पता है? घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, कपड़े छोड़ देते हैं, अपरिग्रही हो जाएंगे। और आचार्य क्या कह रहे हैं कि परिग्रह से राग छोड़ो तो अपरिग्रही होंगे। हम क्या कर रहे हैं बाहर में, आचार्य देव बता रहे हैं अंदर में। शास्त्रों में जो परिग्रह की परिभाषाएं भी दी है ना, वो क्या दी है परिग्रह की परिभाषा? वो आपने बाल बोध में पढ़ा होगा, अनाप शनाप रुपया पैसा सोना चांदी इन सबको परिग्रह कहते हैं। तो बाल बोध की दृष्टि से ठीक है, बालक इससे अधिक क्या समझे, लेकिन आप शास्त्रों से पूछो परिग्रह किसे कहते हैं, तो पता है क्या जवाब दिया है? मूर्छा परिग्रह। क्या जवाब दिया है? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा, मूर्छा माने बेहोशी, मूर्छित हो जाते हैं ना,
मूर्छित होना, मोहित होना, उसे उस पर रीझ जाना, ये अलग अलग उसके पर्यायवाची हैं। वहीं ये लिखा है कि मूर्छा माने क्या होता है, ममत्व परिणाम तु मूर्छा, कि जो ममत्व परिणाम है इसका नाम मूर्छा है। ये मेरा है, 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 इसका नाम मूर्छा है। अब मूर्छा, परिग्रह से मूर्छा और मूर्छा से ममत्व परिणाम, ऐसा कह सकते हैं कि परिग्रह है या नहीं है, आप परिग्रही हैं या नहीं हैं, ये बात कैसे निर्णित की जाए कि देख लो आपको मूर्छा है या नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मूर्छा है या नहीं है, कि आप देख लो आपको ममत्व परिणाम है या नहीं है। क्यों, परिग्रह उसी को कहते हैं जो मूर्छा रूप हो, और मूर्छा का मतलब होता है जहां ममत्व परिणाम हो, क्योंकि जहां ममत्व परिणाम नहीं होगा वहां मूर्छा नहीं होगी। जैसे ही आपको पता चला ये मेरा नहीं है, फिर कोई तनाव नहीं है, फिर कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर कोई घबराहट नहीं है, फिर कोई भय नहीं है। लेकिन ये पता लगे कि ये मेरा है तो सारी समस्याएं हैं। तो परिग्रह को सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं मूर्छा, इसका नाम परिग्रह है। अब चक्रवर्ती के पास चलो आपको, और उसको मूर्छा है कि नहीं है। अब महापुरुषों के बारे में बड़ी समस्याएं होती हैं। देवता लोग भी डाउट करते थे भरत चक्रवर्ती पर, कि लोग बोलते हैं ये छायक सम्यक दृष्टि हैं, और इतना तामझाम है, इतना बड़ा राज दरबार है, और इतने परिग्रह के साथ में रहते हैं, ये कैसे संभव है। वो आए वहां से किस बात के लिए, कि हमको जम नहीं रही ये बात कि 6 खंड का अधिपति, और परमाणु मात्र के प्रति भी इसको मूर्छा नहीं है, परमाणु मात्र के प्रति भी इसको राग नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने एक दृष्टांतिक रूप से एक प्रयोग किया था, आप सबको पता होगा कौन सा, कि उस कटोरे में तेल भर दिया और 2 तलवार वाले पीछे छोड़ दिए कि जाओ इनको पूरा महल दिखा के लाओ। यदि इस कटोरे में से एक बूंद भी नीचे टपकेगी तो क्या करेंगे, सर उड़ा देना इनका। पूरा राजमहल घूमने के बाद जब वापस आए और उनसे पूछा कि अच्छा बताओ क्या देखा, क्या देखा, पूर्व दिशा में क्या देखा, तेल, पश्चिम दिशा में क्या देखा, तेल, क्या क्या हुआ। आप पूरा राउंड लगाने के बाद क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये दृष्टांत के लिए क्या कहा गया कि आपको भले दिखता हो भरत राज्य चला रहा है, आपको भले दिखता हो भरत युद्ध करने जा रहा है, आपको भले दिखता हो भरत ऐसा कर रहा है, सच बात तो ये है जैसे तुम्हारी दृष्टि तेल पर थी, ऐसे भरत की दृष्टि चैतन्य के अलावा दूसरी जगह कहीं गई नहीं। अब कोई छलिया हो, कोई मायाचारी वाला हो, हाँ ये बात बढ़िया है साहब, अब तो मैं खूब ठाठ बाट से रहूंगा, खूब परिग्रह इकट्ठा करूंगा चक्रवर्ती जितना, और बोल दूंगा मेरा इससे मूर्छा नहीं है। भाई किसको बोल दोगे, कौन सर्टिफिकेट दे रहा है। आप आंख बंद करके अनुभव करना कि तुम्हें आकुलता होती है या नहीं होती है, बेचैनी होती है। बेचैनी होती है इसका मतलब है कि मूर्छा है, मूर्छा है। जैसा दिख रहा है मामला वैसा होता नहीं है। जब मैं नया नया यहाँ आया था ना तो लगता था यहाँ के लोग बड़े गजब हैं यार, इतने सज्जन तो शायद देवता भी ना होते होंगे। सच में, मतलब रोड पे निकलूं तो 50 लाख की गाड़ी वाला भी हो बड़ी शांति से रोक लेता है, आइए आप निकलिए आप। अब इससे ज्यादा और सद्व्यवहार क्या चाहिए। बोलो उसके अंदर कितनी उत्तम क्षमा बरत रही है, वो सम्यक दृष्टि है क्या नहीं है। हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, पता नहीं। हाँ। लेकिन अपन तो अपने ही थे। फिर भी कभी कभी ऐसा हुआ कि वो भी निकलने की कोशिश कर रहा था और मैं भी निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ, फिर उसने दरवाजा खोला अपना और असली रूप दिखाया। खट्ट से उसने निकाल दी। तो ये जो हम जैसा वातावरण देख रहे हैं पेशेंस वाला, अरे यार क्या धैर्य है, क्या पेशेंस है लोगों में, क्या पेशेंस है लोगों में, क्या पेशेंस है लोगों में। पर्दे के पीछे का सच भी यही है कि सबसे ज्यादा पेशेंसलेस यहीं पाए जाते हैं।
कहो छोटी छोटी बात पे तुम्हें वो सीधा रवाना कर देवे। बात बात पे रोज अखबारों में छप जाता है। स्कूल जैसे प्रेमाइसिस में भी गन चल जाती हैं। क्यों क्यों? अच्छा, किस बात पर ये सोचोगे तो और आश्चर्य होता है। कोई आधार नहीं होता है, थोड़ी बहुत बातों पर, थोड़ी बहुत, थोड़ा सा अपमान, क्योंकि हम इतने सम्मान में रहने की आदत पड़ गए हैं ना। इनमें से एक का भी अपमान हो सकता है जिंदगी भर शिकागो में रहे, मंदिर में पैर नहीं रखे हो। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। ये ओवर डिसिप्लिन भी आपको पेशेंस लेस कर देता है, क्योंकि फिर जहां भी आप डिसिप्लिन नहीं देखते हो आपकी आत्मा भड़कने लगती है। गड़बड़ हो गया। अब 3 लोग को आप देखो तो आप 3 लोग को तो देख ही नहीं पाओगे, उससे पहले बेहोश हो जाओगे। और केवल ज्ञान क्या कह रहा है कि वहां नरक भी झलकेगा, वहां स्वर्ग भी झलकेगा, वहां मनुष्य गति भी दिखेगी, वहां पूरा विश्व दिखेगा, वहां 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी, पूरा विश्व ज्ञान में आएगा। अच्छा, पूरा विश्व ज्ञान में आएगा तो पूरे विश्व में क्या क्या चल रहा होगा सब आपके हिसाब से तरीके से उठ रहे होंगे, तरीके से बैठ रहे होंगे, तरीके से सो रहे होंगे, तरीके से जग रहे होंगे। अरे वहां तो महाभारत मचा है भाई साहब। कहीं चीर फाड़ मची है, कहीं मारकाट मची है, कहीं विषय भोग चल रहे हैं, कहीं क्या क्या नहीं चल रहा है। और आपको हर चीज व्यवस्थित और डिसिप्लिन वाली आदत है। अब बोलो क्या करोगे आप? पूरी दुनिया डिसिप्लिन में रहेगी कि नहीं रहेगी? और आपको खुश रहना हो, आपको सुकून से रहना हो, उसके लिए पूरी दुनिया को व्यवस्थित रहना पड़ेगा। तो शॉर्टकट क्या है कि भाई साहब जो जैसा चल रहा है उसको व्यवस्थित मान लो ना। पूरी क्रमबद्ध पर्याय में आपको क्या समझाया गया है कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है, आप ये प्रश्न क्यों लाते हो ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए? आप सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लो ना, यही होना था, यही होना था। हम घटना घटने के बावजूद भी 15-15 दिन, 1-1 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल इस बात पे निकाल सकते हैं गलत हो गया। अरे भले आदमी, वो तो हो गया ना। अब बताओ उसमें जाके, पास में जाके कुछ चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि भरत से पूछो, मूर्छा है या नहीं है? मूर्छा है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप कैसे कह सकते हो कि मूर्छा नहीं है? आपने कैसे आइडिया लगाया मूर्छा नहीं? मूर्छा रहित होने के लक्षण तो बताओ। कैसे, आपको कैसे पता चला? ये तो देखो शास्त्रों में मैंने पढ़ लिया, आपको बता दिया, आपने पढ़ लिया, मुझे बता दिया, और हम दोनों मिलजुल के कहने लग गए भरत चक्रवर्ती को मूर्छा नहीं है, भरत चक्रवर्ती को मूर्छा है। भाई की जान खाया जा रहा है। वो बाहुबली को शांति से नहीं रहने दे रहा है। मूर्छा नहीं है। लेटर पे लेटर लिखे जा रहा है, जल्दी से करो, फटाफट साइन करो, एग्रीमेंट करो, मुझे चक्रवर्ती बनना है। सारी सेना में हड़कंप मचा है कि भाई भाइयों में युद्ध हुआ तो क्या होगा। सब तनावग्रस्त हो गए हैं क्योंकि अब महाप्रलय आने वाला है। दोनों ही फुल पावर हैं। बाहुबली क्या कह रहे हैं? भैया ये पापा देके गए थे मेरे। तुम्हें जो जीतना है जीतो, 6 खंड तुम्हें रखना है, 7 खंड रखो, लेकिन पोदनपुर तो छोड़ दो भाई। और चक्र रत्न क्या कह रहा है कि पोदनपुर छूटेगा तो ये प्रवेश नहीं करेगा अयोध्या में, फिर वो वापस नहीं पहुंचेगा। वहां तो सब कवर होना चाहिए। एरर दिखा रहा है वहां, एक खाली है। और हम क्या बातें कर रहे हैं? मूर्छा नहीं है, उसे मूर्छा नहीं है। यहाँ सर दुखा दिया बाहुबली का। लड़ने को तैयार है। रास्ते निकाले गए, कौन कौन से? जल युद्ध होगा, मल युद्ध होगा, दृष्टि युद्ध होगा। जो कुछ भी हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस काल में, इस मामले में भरत चक्रवर्ती को मूर्छा है या नहीं है? कितनी ताकत चाहिए सम्यक दृष्टि को समझने के लिए? बहुत ताकत चाहिए सम्यक दृष्टि। आप नहीं समझ सकते। हम सम्यक दृष्टियों को उनके औदायिक भावों से समझना चाहते हैं। उनके उदयगत जो भाव है ना, उससे अंदाजा लगाते हैं सम्यक दृष्टि कैसे होगा। जैसे आप मेरे बारे में जो भी निर्णय करेंगे, कैसे निर्णय करेंगे? कैसे करेंगे? 4-6 फेसबुक पे जो फोटो पड़े होंगे उनसे अंदाजा लगाओगे ये पंडित जी हाफ पैंट में खड़े हैं और पंडित जी यहाँ ये है पंडित जी, या फिर प्रवचन कर रहे होंगे, या फिर कहीं धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक का कलश हाथ में होगा, अभिषेक कर रहे होंगे। तो ऐसे कुछ लाइफ के कुछ अंश आपको दिखेंगे, उससे ही तो आप निर्णय करोगे। और ये समय सार ये कह रहा है कि तुम फंस जाओगे।
तुम फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां तो मैं सिलेक्टेड फोटो डाल रहा हूं वो ही डाल रहा हूं जो बहुत बढ़िया है। मैं वही कैमरा पीछे करता हूं जहाँ भीड़ ज्यादा होती है, जहाँ 4 लोग सुनते हैं वहां थोड़ी कैमरा पीछे करता हूं। अब थोड़ा सा आपको लग रहा है हाँ यार अकेले फोटोओं से काम नहीं हो सकता है, कुछ और जानना पड़ेगा। अच्छा, कुछ और जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पंडित जी हम आपके साथ में रहते हैं, साथ में चलते हैं इस बार टूर पे आप, फिर तो आप पहचान जाओगे पंडित जी को और पागल हो जाओगे। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी। अब भरत के साथ आप रहो, चलो पंडित जी को छोड़ दो एक तरफ, भरत के साथ आप रहो। भरत कहेगा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में लो खीर खाओ। कौन सी खीर? ओहो, जो इतने दिनों से उसकी तैयारी चल रही है और इतनी पाकशाला में उसकी मेहनत चल रही है, उसकी कहानी सुनाऊंगा तो आप तो मतलब टच भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो घी देख के उछलते रहते हो, फैट नहीं बढ़ जाए, फैट नहीं बढ़ जाए। और वो जो खीर खाता है वो तो कितनी मतलब गायों का दूध जो आता है, फिर वो इतनी गायों को मतलब बहुत सार रूप से उससे उत्तम कोई भोजन नहीं है धरती पर। शादियां 1 2 3 4 100 200 500 1000 10,000 50,000। अब समझ लो सम्यक दृष्टि को। 6 खंड का अधिपति है, 96,000 रानियां हैं, युद्ध लड़ने के लिए पूरे 6 खंड के चक्कर लगा रहा है, विजयार्थ पर्वत पर जाके नाम लिख रहा है, और नाम भी कैसे लिख रहा है वो हम बताना नहीं चाहते हैं आपको। तो अभी पता चल गया आपको, लीक हो गई ये बात। ये बात लीक नहीं होनी चाहिए थी, कोशिश तो यही की थी ना। सोचो, 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती, वो सारा नशा उतर गया उसका जब उसे नाम मिटा के लिखना पड़ा। हम ये नेम प्लेट स्टिकर लगा के समझ रहे हैं आज अमर हो गए, या चक्रवर्तियों के पते नहीं है, कोई दूसरा आएगा वो मिटा जाएगा, तीसरा है। प्रश्न दूसरा चल रहा है, क्या चक्रवर्ती भरत को परमाणु मात्र राग है या नहीं है? ये विषय समझना बहुत बहुत जरूरी है, अन्यथा आप हमेशा गिल्ट में ही रहोगे। अभी तो ऐसा है, अभी तो ऐसा है, अभी तो ऐसा है, अभी तो ऐसा है। यहाँ कह रहे हैं कैसा भी हो, शुद्ध चैतन्य तत्व की प्रतीति जिसको हुई है उसको परमाणु मात्र से भी राग नहीं है, और उसका परिणति रूप मतलब प्रैक्टिकल रूप हमको दिखता है उसके जीवन में कि जब दीक्षा लेने का प्रसंग आया तो बताओ कैसे दीक्षा ली। ये सामान रख लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, सब छूट गया। अच्छा, सब किस आधार पे छूट गया? भैया सब पहले से छूटा हुआ था इसलिए छूट गया। वो भले ही रह रहा था लेकिन वह उससे लिप्त नहीं था, इसलिए तो छूट गया। बाहुबली को आप क्या समझ रहे हो? युद्ध लड़ रहे हैं, अब युद्ध लड़ने का परिणाम और परमाणु मात्र से राग भी नहीं है, कैसे सेटल हो? ये तो सम्यक दृष्टि की भूमिका में आप नहीं पहुंचेंगे तब तक हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। हम तो इतने कमज़ोर हैं कि जिसने ज़िंदगी भर ब्रह्मचर्य से रहा हो, जिसने ज़िंदगी भर धर्मोपदेश दिया हो, जिसने ज़िंदगी भर लोगों को शास्त्र पढ़ पढ़ के सुनाए हों, जिसने ज़िंदगी भर त्याग मतलब एकदम साधु जैसा जीवन जिया हो, उसको सम्यक दृष्टि मानने में हवा निकल रही है समाज की। और यहाँ भरत की बात चल रही है। चलो सम्यक दृष्टि मानो कि नहीं मानो, ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या आप समझो ना हमारी मनोदशा कितनी कमज़ोर है। और लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, 99% लोगों के पास खुद का नहीं होता है, उधार का होता है। अभी हम एक डिबेट शुरू करते हैं राजनीति पर, आप सबकी राय लेंगे। किसी से पूछेंगे बीजेपी अच्छी है, किसी से पूछेंगे कांग्रेस अच्छी है, किसी से पूछेंगे आम आदमी पार्टी अच्छी है। अपने अपने विचार रखना, और आप अपने अपने विचार यहाँ रखोगे समझो तो सच बात यह है आप अपने विचार रख रहे हैं या आपने पिछले 1-2 साल में जो कुछ टीवी पर सुन रखा है उसको दोहरा रहे हैं। तो बहुत गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कोई रवीश कुमार को दोहरा रहा है कोई समझो जो जिस एंकर को आपने सुन लिया है उस एंकर से आप कन्विंस हो गए हैं थोड़े बहुत, और वे तर्क लिए घूम रहे हैं। और जब आप बैठ जाते हैं तो लगता ऐसा है कि ये लोग राजनीति पे चर्चा कर रहे हैं। ये लोग नहीं कर रहे हैं, सच में ये तो मोहरे हैं बेचारे।
असली चर्चा तो वही लोग कर रहे हैं। तो आप जो समय सार के बारे में राय रखते हो, पहले अपनी अंतरात्मा से पूछना, ये राय तुम्हारी है या किसी से सुन ली है उसकी राय है। पंडित जी आए थे, वो कह थे समय सार बहुत बढ़िया है, उस दिन से आप कहने लगे समय सार बढ़िया है, समय सार बढ़िया है, समय सार बढ़िया है। सुनो, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। अथवा तुमने पढ़ा नहीं है और किसी ने कह दिया समय सार मत पढ़ना, समय सार तुम्हारे काम का नहीं है, और तुम मान लिया तुमने अपना, हाँ मेरे काम का नहीं है, मेरे काम, तुम फंस गए। अब उधार की बुद्धि से काम नहीं चलेगा, या स्वयं का उपयोग एकाग्र करके निर्णय करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में आप चले जाओ, चल क्या रहा है, उधार की बुद्धि से काम चल रहा है, इसलिए वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। अब हम सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि मैंने मंच से बोल दिया भरत सम्यक दृष्टि है, तो आप कहते हो हाँ भरत सम्यक दृष्टि है, और हमने कह दिया भरत पापी है, तो लगने लग जाए हाँ पापी है। अपना निर्णय करो भाई साहब, भरत सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है? सम्यक दृष्टि का लक्षण है परमाणु मात्र भी उसे राग नहीं होना चाहिए। परमाणु मात्र, इतना सा भी राग। लेकिन राग का अर्थ क्या है? राग का अर्थ है यहाँ मिथ्यात्व। राग का अर्थ है परद्रव्य में अपनापन, परद्रव्य में अपनापन। सच में भरत चक्रवर्ती क्या कोई भी सम्यक दृष्टि को इतना सा भी परद्रव्य में अपनापन नहीं होता है, क्योंकि इतना सा भी अपनापन हो तो फिर वो इतना सा नहीं होता है, इतना सा नहीं होता है। श्रद्धान जो होता है ना, श्रद्धान या तो इस पार होता है या इस पार होता है, बीच में नहीं होता है। श्रद्धान माने भरोसा, प्रतीति। लोग बोलते हैं, लेकिन आप उनको टेस्ट करना चाहें तो ऐसे टेस्ट कर सकते हैं जैसे लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं, अनंत भाई हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, ये आप पैसे ले जाइए। एक काम कीजिए, ये 2 जगह साइन कर दो प्लीज। क्यों? मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा, तब तो मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ साइन कर दो, यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए साइन कर दो। आप ये बताइए, फॉर्मेलिटी के लिए जो साइन कराए गए हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हें भरोसा नहीं है। अब हम तुम्हारे मुंह पे इसलिए नहीं बोलेंगे, चलो इससे भी हमारा काम चल जाता है। तो भरोसा किसको कहते हैं? हम भरोसे की परिभाषा नहीं समझते हैं, भरोसे के डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है। भरोसा माने निशंकित अंग का उत्पन्न होना, भरोसा माने निकांक्षितपना आ जाना, भरोसा माने निर्विष चिकित्सा, भरोसा माने अमूढ़ दृष्टि, भरोसा माने उपगुहन, भरोसा माने स्थितीकरण, भरोसा माने वात्सल्य, भरोसा माने प्रभावना। और ये सब अते पते गायब हैं इन सब के। तो भरोसा पूरा है, भरोसा पूरा है, लेकिन अब शास्त्र में लिखा तो है शरीर आत्मा अलग अलग है, एक हुई तो क्या भरोसा है फिर? मतलब भरोसा जहां होगा वहां कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होंगे, और जहां प्रश्न चिन्ह होंगे वहां भरोसा नहीं होगा। हम दोनों नाव पे पैर रख के गाड़ी चला रहे हैं, हम डबल स्टैंडर्ड में जीवन जी रहे हैं। हम आपसे कहते भी रहेंगे हमें पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, और धीरे से सोचते भी रहेंगे यार भरोसा तो ठीक है, पता नहीं दे तो रहे हैं, वापस आए कि नहीं आए। ये जो कचास है ना, ये कचास आपको सम्यक दर्शन से वंचित रखे हुए। एक चर्चा यहाँ इतनी ओपन की गई है, जब निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टि की बात की, सम्यक दृष्टि ज्ञान वैराग्य की शक्ति से संपन्न होता है, इसकी बात की, तो तुरंत बाद 7 भयों की चर्चा करते हुए बात आई ना कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है, सम्यक दृष्टि निशंक होता है, सम्यक दृष्टि को कांक्षा नहीं होती है, सम्यक दृष्टि मूढ़ नहीं होता है। तो आप इसमें विचार तो करो कि सम्यक दृष्टि की मानसिक स्थिति कैसी होगी। आप सोचो, जिसके जीवन में कोई शंका ना हो, निशंकित पना आ गया हो, उसकी भावभूमि कितनी उन्नत होगी। निर्भय, ना इस जन्म का भय, ना परलोक का भय, ना अनरक्षा भय, ना अगुप्ती भय। अब सम्यक दृष्टि के क्या कहना चाहिए, लेवल पे जाके सोचना शुरू करें। जिस बैंक में पूरा पैसा रख रखा है वो पूरी बैंक गायब हो जाए, सम्यक दृष्टि हाँ हो जाए। सुनने में बड़े, हमको तो सुनने में तकलीफ हो रही है, मानने में तो क्या होगा भगवान। ये कहानियां सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, हकीकत में अपने ऊपर बीते। अब बनारसी दास जी की कहानी पढ़ते हैं ना, एक बनारसी दास जी के घर में एक बार चोर आया। बनारसी दास जी लेटे हुए थे, वो सामान समेट रहा था, दिख गया ये सामान समेट रहा है। अब समेटते समेटते उसने इतनी भारी पोटली कर ली, अब उसको उठाने की कोशिश करे, उठ नहीं रहा है उससे।
तो अब थोड़ी देर तो वेट किया उन्होंने, फिर देखा इसे उठ नहीं रहा है, तो बनारस दास जी उठे, अंधेरा तो था ही, अंधेरे में उसको हाथ लगा दिया और उसके सर पर रख दिया, ले जा बेटा, तुझे ज्यादा जरूरत होगी इसकी, ले जा। क्या क्या कमाल है, ये कल्पना नहीं है, ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी में से है। वो माँ के उस घर में गया, बोले माँ तो आज ऐसा बेवकूफ़ चोर मिला, बेवकूफ़ घर मिला मालिक मुझे, कि मेरे से गठरी उठ नहीं रही थी, उसने मेरे मैं तो डर गया एक बार, तो ये परछाई सी क्या आ रही है अंधेरे में, लेकिन उसने तो मेरी सहायता करी, जरूर उसको नींद में चलने की बीमारी होगी, उसने जब अनजाने में ऐसे कर दिया होगा। माँ बोली पूरा का पूरा सामान वापस दिया, इस गांव में एक ही आदमी है ऐसा, ये माल उसका है, बनारसी दास का, पूरा माल वापस भिजवाया। आप सोचो चोरों में भी इतनी धाक होती है सम्यक दृष्टियों की, अपने प्राण निकल जाए कोई हमारी एक चीज पे हाथ रख लगा के तो देखे, सोच के तो देखे, 1 इंच जमीन, 1 रुपया, 1 पैसा, एक थोड़ा सा मैंने कोई काम किया हो, उसका इतना सा भी क्रेडिट कोई दूसरा तो ले ले बे। आप सोचो, आप कल्पना लोक में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारी गाड़ी बहुत पीछे चल रही है, और पीछे इसलिए चल रही है क्योंकि हम सम्यक दृष्टि बनने के लिए प्रैक्टिकल बात नहीं कर पा रहे हैं। थ्योरेटिकल हमारे पास सारी सेंटेंसेस हैं, समय सार में जो जो लिखा गया है वो हमें रट गया है। अब जब भी कोई वक्ता शुरू करता है उससे पहले हम सुना देते हैं उसे एक एक गाथा। अब हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रायोगिक जीवन में देखो, आपने जो संपदा खून पसीने से कमाई से इकट्ठी की है, क्या आप उसको छोड़ने को तैयार हो? अच्छा, मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं, आप छोड़ने को तैयार हो या ना हो, ये संपदा छूटेगी या नहीं? वो आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं अलग विषय है, मतलब थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर दो ना, तो आप इजी हो जाएगा। वो जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया है, जब हिस्से बांट हुए थे तब आपने ज़्यादा समेट लिया था, फिर यहाँ ज़िंदगी भर कमाई की और एक एक सेविंग की है, एक एक रुपया बचाया है, फिजूल खर्ची नहीं की है, और मतलब हर तरह से आपने उसको इकट्ठा कर लिया, जो भी आपका परिग्रह है, वह छूटेगा कि नहीं छूटेगा? कच्चा या पक्का? ये कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न है। जैसे ही आपका सही जवाब हुआ तो मैं जोर से बोलूंगा 7 करोड़। तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है आपकी? देखो मैं फोटो दिखाता हूं आपको, कितने उम्मीदवार हैं यहां से? 1 2 3 4, चलो बहुवचन तो हो गया, 5। अच्छा, कितनों को पता है इसके बारे में? जानन हारे तो सारे ही हैं। चलती ट्रेन में बैठ जाओ भाई साहब, शास्त्र पढ़ने में आ जाएंगे। भैया आपको प्रश्न हो रहा था ना कि आपने जो चर्चा की, 8 अंगों की चर्चा की, वो सम्यक ज्ञान के भी 8 अंगों की चर्चा की, ये वो गाड़ी है, इसमें सारी चर्चाएं आ जाएंगी। जानकारी है इसके बारे में थोड़ी बहुत? अभी हमने डेट बढ़ा दी है सिर्फ अमेरिका वालों के चक्कर में, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा और बताऊँगा और लोग पूछेंगे, मैं भाग लेना चाहता हूँ, और उनसे कह दूँगा डेट खत्म होगी तो मुश्किल हो जाएगा। हमने डेट अपग्रेड कर दी इसकी आगे, अभी 31 जुलाई कर दी है इसकी एग्ज़ाम देने की डेट। ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका वालों के लिए और आगे बढ़ा देंगे, लेकिन इसे पढ़ो। सच कहता हूँ, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन दर्शन के लगभग सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा बताया गया है, थोड़ा थोड़ा। मतलब आप ये समझ लीजिए, ऐसा कोई विषय नहीं होगा जैन दर्शन का जिसमें इसमें चर्चा नहीं की हो। सम्यक दर्शन की इसमें चर्चा है, सम्यक ज्ञान की इसमें चर्चा है, सम्यक चारित्र की इसमें चर्चा है, अणुव्रतों की चर्चा है, गुण व्रतों की चर्चा है, शिक्षा व्रतों की चर्चा है, समोसरण की चर्चा है, 12 भावनाओं की चर्चा है, 16 कारण की चर्चा है, धर्म के 10 लक्षण की चर्चा है। मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इसमें नहीं हो। कुछ लोग बोल रहे हो पंडित जी अब हम तो जाने वाले हैं, अब हम क्या करें? सुनो, तुम्हारी भी चर्चा है, संलेखना अधिकार है। जिनको लग रहा हूँ निपटने वाले हैं वे इसको पढ़ ले में तो अच्छे से निपटेंगे वे, मतलब विदाई समारोह अच्छे से होगा उनका। जिन्हें लग रहा है बहुत जीवन है, 11 प्रतिमाओं की चर्चा है, मतलब एक एक सब्जेक्ट रत्नकरण श्रावकाचार्य में चुन चुन के वो जो टीका है, सदाशिव दास जी की टीका है, टोडरमल जी के संघ के विद्वान हैं, तो उन्होंने बहुत विस्तार से वो बात की
और अब तो अब समझो आपके सौभाग्य से इसका डिजिटल वर्जन आ गया है, तो आपको भगदड़ मचाने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, पूरा एग्जाम आप ऑनलाइन दे सकते हैं। वही क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, एक अक्षर भी आपको टाइप नहीं करना है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है। कल उसकी विशेष जानकारी देंगे, अभी तो आप मानसिक तैयारी रखो। देखो, हलवा खाने का मन हो तो हलवा बनाना आना चाहिए। तो आज एक काम करो, मन नहीं भी हो तो बनाना सीख लो। रेसिपी पता होगी तो क्या लाभ होगा उसका, जब इच्छा होगी तब खा लेंगे। तो ऐसे ही हमें शास्त्रों के ज्ञान होंगे और हमें लगता होगा अब हम फ्री हैं, अब हम रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, तो हम शास्त्रों के अनुसार अपनी जीवन शैली बना सकते हैं। अदरवाइज हमको पता ही नहीं होगा तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आप समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस के जो पेशेंट हैं वो गरीब और निचले तबके से नहीं आ रहे हैं, ये जो गले तक भरे बैठे हैं वहां से आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें सूझ नहीं रहा है अब क्या करें। उनके चित्त में था कि मेरे पास पैसा है तो ये जो अभी मेरी इज्जत आबरू और जो आव भगत चल रही है लाइफ टाइम चलती रहेगी, और रेगुलेटर चेंज हो जाता है, रिमोट कंट्रोल चेंज हो जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, फिर आकुलता होती है, फिर बेचैनी होती है। सत्शास्त्र जिसके पास है, मैं कहता हूँ इसको जंगल में अकेला छोड़ दो, आकुलता नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। तुम तो बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी हो। एक चक्रवर्ती था, उसकी बेटी थी अनंगधरा नाम की, अनंगधरा बेटी, उसको किडनैपर ने उठा के ले गया। वो पीछे पीछे सेना जा रही थी तो जंगल में छोड़ दिया, ये सोच के बाद में ऐसे उठा ले जाऊंगा, अभी तो जान बचाऊंगा अपनी। जंगल में छोड़ दिया। 3000 वर्ष तक, कितना, 3000 वर्ष तक वो जंगल में अकेले रही। कल्पना कर सकते हो कैसे रहे होंगे। हम तो सोच के ही घबरा जावे सोच के घबरा जावे। जंगल नहीं, हम तो घर में अकेले हो तो बेचैन हो जाते हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। शुरू में आया तो ऐसा लगता है अमेरिका में कोई रहता भी है कि नहीं रहता है। रोड है सुनी पड़ी हुई है, घर सूने पड़े हुए हैं, आप समझे, जहाँ देखो जहाँ अंधेरा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लोगों का मन कैसे लगता होगा। लेकिन आप लोगों को जो यहाँ रहने लग गए हैं, अब आपको उसमें शांति लगने लग गई। कम लोग भीड़ में जाएं तो आप घबरा जाते हैं, ज़्यादा भीड़ हो जाए तो आपको टेंशन हो जाता है, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं हो। तो आप सोचो, जब कम भीड़ में इतना आराम मिल रहा है तो आप अकेले हो तो कितना आनंद मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा बोलो। मैं तो सब बुजुर्गों से, मरणासन्न जीवों से, समझो जो रवानगी डाल रहे हैं, वे जो आकुलता करते हैं, भैया आप कोई हमारे पास आता नहीं है, कोई मिलने नहीं आता है, कोई बात करने नहीं आता है, बच्चों को फुर्सत नहीं है, बच्चों के बच्चे तो और ज़्यादा बिजी हैं, अब समाज के लोग भी अब नहीं आते हैं। जब मैं डोनेशन देता था तो जरूर आ जाते थे साल में एक बार, अब तो उनका भी आना बंद हो गया। मतलब ऐसे तरह तरह के ख्याल उनके चित्त में आते हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया इसी टाइप का, बस अब बहुत तकलीफ हो रही है। किस बात की तकलीफ हो रही है कि सब ने हमसे जो है कनेक्शन कट कर लिए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। समाज में, देश में छोड़ो, हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे सदस्यों ने हमसे पूछना, बात करना बंद कर दिया। हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। मैंने उनसे जवाब दिया, पता है क्या जवाब दिया? इस अकेलेपन के लिए मुनराज तरसते हैं। कब ये अवसर आए जब मेरे पास कोई ना हो, जब मेरा दिमाग खाने वाले, जब मेरा उपयोग बटाने वाले, जब मेरा परिणामों को भ्रष्ट करने वाला कोई ना हो, इस अकेले, इस एकांत के लिए आपको क्या लग रहा है? तीर्थंकर महावीर के घर में क्या कमी थी मुझे बताओ? खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, खेलने की, कूदने की क्या कमी थी उनके? फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में गए ना। तो जंगल में क्यों गए वहां? उस एकांत के लिए। मैंने तरसते हैं। तो आइए, 1 सेकंड में आपका मूड चेंज हो जाएगा। जो एकांत आपको परिस्थितियों ने प्रदान कर दिया है, ये आपके जीवन का सबसे सुंदर काल है। आप अपने बारे में सोचें, अपने परिणामों के बारे में विचार करें, अपने स्वरूप के बारे में विचार करें, भगवान की तरह ध्यान करें। आप पढ़े हैं तो पढ़े रहें, जाननहार 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 जाननहार। बोलो समस्या कहाँ है? जहाँ 0 समस्या है वहाँ हमने सबसे ज़्यादा समस्या मान रखी है, कल्पना से। क्योंकि हमें क्या लग रहा है, घर की दरवाजे से झांक के देख रहे हैं, ये 20 लोग साथ में हो कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा सुखी हैं, और हम अकेले बैठे हैं, हम दुखी हैं। और सच्चाई ये है कि तुम अकेले बैठे हो, ये कह रहे हैं ये विश्व का सबसे ज़्यादा सौंदर्य है, तुम भाग्यशाली हो।
एक इंद्री रहे तब साथ में रहे, एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव रहे, 2 इंद्री 3 इंद्री, झुंड के झुंड उड़े, झुंड के झुंड मरे, झुंड के झुंड, मतलब आप अकेले कहाँ रह पाए बोलो। एक सिद्धशिला के अलावा कहीं आपको शांति नहीं है, और सिद्धशिला शांति से जैसी शांति आपको अपने घर में मिल रही हो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो सुख दुख परिस्थितियों में नहीं है, सुख दुख मन में है। आप किस एंगल से सोच रहे हो। आप अकेले हो ना, मैं अकेला, मैं घर में अकेला रहता हूँ। अब पता उल्टा दिमाग क्या कहता है, अब मैं चलते चलते गिर पड़ा तो और ये तो अमेरिका के घर हैं, यहाँ तो आवाज़ भी बाहर नहीं जाती, फिर क्या करूँगा। तो फिर वो मोबाइल में वो हाथ में रखता है कि इसमें 911 लगा लूँगा। अब मैं कहता हूँ जैसे ही आप गिरे और हाथ का ही पैरालिसिस हुआ, अब आंख से दिख रहा है मोबाइल सामने पड़ा हुआ है, अब आपसे 911 ना दबाया जाए तो आप बताओ क्या प्लानिंग क्या है आपकी। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा लगे कि मर रहे हैं तो मर जाओ ना शांति से, बचने की आकुलता क्यों कर रहे हो मुझे ये बताओ। अब वो बड़ी टास्क है अपने, ऐसे कैसे मर जाए पंडित जी, ऐसे कैसे मर जाए। अरे भैया अच्छा जिंदा रह के क्या करोगे ये बताओ। 4-6 दिन और खा लोगे, 4-6 दिन और घूम लोगे, 4-6 दिन और चलो, क्या करोगे बताओ तो सही। उसके बाद जाना ही। समाधि मरण की तैयारी देखो भाई साहब, ना जीने की चाह है और ना मरने की इच्छा है। जो है सो बढ़िया है, जो है सो बढ़िया है। समझो चक्कर खा के गिर भी पड़ो तो पड़े रहो, ये विचार करो कि मेरा उदय यदि ठीक होगा, आयुष शेष होगी तो कोई ना कोई इसी काल में आएगा और मुझे ले जाएगा, और आयुष नहीं होगी तो किसी का इंतजार मत करो। जय जिनेंद्र हमारी तरफ से। मरना चाहते हो कि नहीं? नहीं चाहते सच में। कोई भी मरना क्यों चाहेंगे? अच्छा जीना चाहते हो? नहीं साहब, ये जीने मरने की पंचायत ही नहीं चाहते हैं। आयु होगी तो रहेंगे, आयु नहीं रहेगी तो नहीं रहेंगे। आधे से ज्यादा तो कल्पनाओं से परेशान है। मरण कितनी देर का है? मरण कितनी देर का है? 1 साल का, 1 महीने का, 1 दिन का? मरण का जब काल आएगा उस समय तो जो है वो काम हो जाएगा, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक जिंदा हो तब तक क्यों पुनः बेचैनी, खुद ही बेचैनी पैदा कर रहे हैं, खुद ही बेचैनी पैदा कर रहे हैं। और कितने तरह की बेचैनी हो सकती है, कितने तरह की कल्पनाएं देखो। हाँ, एक बोला पंडित जी यहाँ आए हो आप इंश्योरेंस लेके आए हो क्या? तो मैंने शुरू में तो लिया था और वापस गया तो ऐसा लगा ये तो बेकार गए पैसे, मैं लेना बंद कर दिया। तो मुझसे ज्यादा वो घबरा गया सुनने वाला, वो दूसरे को फोन, पंडित जी को अपने घर में शिफ्ट करो, यहाँ कुछ हो गया तो क्या होगा। क्यों? उसे क्या लग रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, वह उसने ठेका ले रखा है पूरे विश्व को व्यवस्थित चलने का। अच्छा मुझे बताओ, इंश्योरेंस मेरे पास होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, और इंश्योरेंस नहीं होगा तो मैं असुरक्षित हूं। देखो भूमिका अनुसार जहां जो व्यवस्थाएं चलती हैं वो आप क्या काला पीला कर रहे हो उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन श्रद्धा के स्तर पर सम्यक दृष्टि की सोच कैसी होना चाहिए, उसका लेवल कैसा होना चाहिए। उसको अपने जीवन के अंतिम सत्य से परिचित होना चाहिए, फिर आप मजे ले सकते हो। जो चीज छिन ही जाएगी, मैं कहता हूं उसे लुटाने का मजा ले लो। नहीं समझ में आया? तुमने जो भी इकट्ठा किया है एक गारंटी से छिनेगा, एक दिन गारंटी से छिनेगा। सदासुखदास जी ने लिखा है ये जो इकट्ठा किया है नष्ट होगा। तो आप क्या करें कि इसको लुटाने का मजा ले लो। अब थोड़ा ध्यान रखना लुटाने के लिए, उसमें पात्र का विचार करना। हाँ नहीं, अपात्रों पे लुटाओगे तो और ज्यादा पाप बंधेगा। पात्रों पे विचार करो, कितना सुगम हो जाए बोलो। हाँ, वापस आ जाओ समय सार में। अब भरत को छोड़ दो, पंडित जी को छोड़ दो, आप बताओ आप सम्यक दृष्टि हो क्या नहीं हो? कितनों को सम्यक दर्शन हो गया है? आप तो बहुत दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं ना, नहीं हुआ आपको? नहीं, मैं रफ आइडिया ले रहा हूं, मुझे पता नहीं है इधर से किसी को हुआ है? नहीं हुआ? अच्छा जो पुराने लोग हैं उनको, प्रदीप जी आपको तो, आप तो समरी बनाते हैं ना पूरे स्वाध्याय की। कहां अटक रहा है मुझे बताओ, कहां अटक रहा है?
कहाँ अटकन कहाँ है? क्योंकि सब्जेक्ट बहुत टिपिकल नहीं है। ज्ञान के स्तर पर हम ये समझ रहे हैं, अच्छा इतना हम समझ रहे हैं कि हम निपटेंगे, मरेंगे, वियोग होगा, पैसा छूटे, सब समझ रहे हैं। तो जो होगा और जो हो रहा है उसको स्वीकार करने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है ना। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा मैंने स्वीकार किया, तो ये सम्यक दर्शन की धारा शुरू हुई क्या नहीं हुई? मैं तो मिथ्या दृष्टियों से भी ये कहता हूं कि अपने आप को सम्यक दृष्टियों जैसा रहो, सम्यक दृष्टियों जैसा रखो, सम्यक दृष्टियों जैसा सोचो, सम्यक दृष्टियों से विचार करो, और आप तो यही मान के चलो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तब जाके सम्यक दर्शन होने की संभावना है। क्या बात कर, हाँ, ये नैगम नग की व्यवस्था ऐसी है भाई साहब। आप एक एक शास्त्र का अच्छा जो बच्चा समझो मेडिकल में एंट्रेंस लेता है उस दिन से, और समझो एंट्रेंस में निकल गया उस दिन से, डॉक्टर साहब होने लग जाता है कि नहीं होने लग जाता है? वो डॉक्टर है या नहीं है? फिर भी उसे डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जिसने एंट्रेंस नहीं भी दिया हो ना, और बच्चे खेल खेल में भी बार बार टेलीस्कोप उठा लेते हों और बार बार सुई लगाने लग जाते हों, तो बोलने लग जाते हो ये डॉक्टर बनेगा साहब, हमारा तो ये डॉक्टर बनेगा ये। क्यों, किस आधार पर? अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को सम्यक दृष्टियों जैसी ही रखो, सम्यक दृष्टियों जैसा सोचो, सम्यक दृष्टियों जैसा बोलो, सम्यक दृष्टियों जैसा रहो, और उस सम्यक दर्शन का आनंद लो। अन्यथा आपसे सम्यक दर्शन बहुत दूर हो जाएगा। हाँ, आपको क्या लग रहा है पता है? अब हम प्रवचन सुनेंगे, और प्रवचन सुनने के बाद जो प्रवचन में बात बताई गई है उस पर विचार करेंगे, उसमें जो बात विचार करेंगे, विचार करने के बाद निर्णय करेंगे, निर्णय करने के बाद मान लेंगे, और जब तक घर जाते हैं तब तक फिर दूसरे काम में उलझ जाते हैं, तो फिर विचार नहीं कर पाते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं तो निर्णय नहीं कर पाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते हैं तो सम्यक दर्शन रह जाता है। फिर बोले कल के प्रवचन से कर लेंगे, फिर कल भी वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, फिर 3 दिन पूरे हो जाएंगे, 4 दिन, तो पंडित जी साहब इस बार तो हमने सम्यक दर्शन नहीं कर पाए, आप अगली बार आओगे तो जरूर हम सम्यक दर्शन कर लें। जबकि काम क्या था? मैं आत्मा हूं, इस विश्व में मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है, ये मेरे श्रद्धान को स्वीकार हो जाए तो सम्यक दर्शन हो गया। एक परमाणु मात्र पर भी अपना अधिकार मत जमाइए, आप सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। क्योंकि वो जो परमाणु मात्र पर भी अधिकार जमाने की बात है वो परद्रव्य में हस्तक्षेप करने की बात है। युगल जी साहब ने एक कविता लिखी है, उसमें लिखा है घूरे का अभिमान पाशविक रीत है। मैं रिपीट कर देता हूं, और सेंटेंस क्या है? घूरे का अभिमान पाशविक रीत है। घूरा समझते हो? घूरा नहीं समझते हो? कृष्ण घूरा, घूरा समझते हो? घूरा नहीं समझते हो? आनंद भाई आप तो समझते हो घूरा? थोड़ा थोड़ा सुना है। कब से नहीं गए आगरे? आगरे में तो जगह जगह घूरा पड़ा रहता है, कचरा। हाँ, हर खंबे के पास घूरा मिल जाएगा आपको। और घूरे में क्या करते हैं? जिसके पास जो है डाल देते हैं। सब्जी वाला सब्जी फेंक देता है बची हुई, रोटी वाला रोटी फेंक देता है। जो है घूरा माने कचरे का ढेर। तो कचरे के ढेर पर कौन राइट्स बताता है? जानवर, 2-4 कुत्ते, 2-4 सुअर, जो जहां हो, और फिर जो कुत्ता पहले पहुंच जाता है उसके बाद का वो, हाँ, दूसरा कुत्ता आता है करता है, वो भगाता है, उसको नहीं खाने देगा। सुअर पहले पहुंच जाएगा। तो सुअर मतलब युगल जी साहब ने वो प्रयोग किया है कि जैसे घूरे कचरे के ढेर को जानवर अपना आधिपत्य बताने लगते हैं, वैसे हमने यहां पर जन्म लिया और 4-6 चीजें समेट ली। वो एक घूरे का ढेर था। घूरे का ढेर क्यों कहा जा रहा है उसको? क्योंकि वो तुम्हारे बाप का नहीं था, यही पड़ा मिला है तुमको। खोल लो फाइल एक एक की। भाई साहब बर्थ के समय क्या क्या सामान लेके आए थे आप? 2 सूटकेस। कितना लगेज अलाउड था? कितना अलाउड था? आपको पता, अलग अलग फ्लाइट होती है ना, तो आपने जो फ्लाइट ली थी दूसरी गति से इस गति आने के लिए, तो उसमें लगेज अनाउंस में कितना क्या साथ में ला सकते थे? कुछ भी नहीं था। थोड़ा तो लाए होंगे। हैंडबैग तो अलाउ किया होगा? हैंडबैग भी नहीं था। तो मोबाइल तो कुछ नहीं। अरे भाई साहब कपड़े तक नहीं दिए, ऐसे ही जाओ ऐसे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, यहां तक कि
ऐसा हो गया था, मैं तो जैसे सूटकेस में सामान रख के घूम रहा था ना, तो उसने कहा कि सूटकेस अलाउड नहीं है, तो क्या करेंगे, सामान तो कम सूटकेस नहीं छोड़ दो, सामान हाथ में पकड़ लो। तो ऐसे ही इस सूटकेस में आत्मा घूम रही थी, और जब प्रगति में जाना था ना, तो मेरे को ये सूटकेस तो जाने तो नहीं, बोले इसको यहीं छोड़ दो, वहाँ दूसरा नया सूटकेस ले लेना, बोले तुम तो खा ऐसे अकेली आत्मा जाओ। बोले सोच सकते हो क्या व्यवस्था है अनिल भाई, ऑपरेशन थिएटर में पड़े हो और फिर सोचने लग जाओ ये गड़बड़ नहीं कर दे डॉक्टर, गड़बड़ नहीं कर अरे उसकी ताकत नहीं हो, क्या गड़बड़ करेगा भाई साहब। कितना आनंद का विषय है। क्या हुआ, क्या आत्मा अकेली ट्रांसफर करके आई है ना। अच्छा, आए तो अकेले थे, शरीर भी पुराना नहीं था, शरीर भी नया सूटकेस मिला जिसमें आप रह रहे हो, तो शरीर भी आपका समझो यही मिला है नया। ये तो आने की बात हुई। अच्छा, जाओगे तो अलाउंस मतलब कितना अलाउ है आपको, देखा कि नहीं देखा, गूगल पे चेक करो एक बार, क्योंकि हम तो जगह जगह जहाँ भी ठहरते हैं सबसे पहले ये पंडित जी देख लो, तुम्हें दुकान लिए तो घूम रहे हो फ्लाइट वाले चढ़ने देंगे कि नहीं चढ़ने देंगे, चेक कर लो, चेक कर लो। नहीं मेरे टिकट पर लिखा हुआ है एक एक आदमी को 2-2 सूटकेस हैं, एक केबिन बैग है, जो भी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जब जाएंगे, जयेश भाई गूगल पे चेक करो कितना ले जाने का परमिशन है आपको। प्रदीप भाई, अविनाश जी, हाँ लेके तो बहुत जाते हैं। अब देखो, अब चोर पकड़ में आया गवर्नमेंट परेशान है भाई साहब, हमने इतने सारे रोक लगा दिए फिर भी तस्करी हो रही है ये कह रहे हैं बहुत लेके जाते हैं, वो यहाँ लिख रहे हैं कि आप कुछ नहीं लेके जा सकते हैं। तो आप इतने से कालखंड का पूरा आनंद क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? आकुलता में, बेचैनी में, घबराहट में, भय में, दहशत में, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में। आप सम्यक दृष्टियों जैसे, अणुवृत्तियों जैसे, मुनराजों जैसे, भगवानों जैसी जिंदगी क्यों नहीं भाई? ये लाइफ स्टाइल तो मेंटली है ना, जो कुछ भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग जो है मानसिक है, और मानसिकता ठीक है तो व्यवहार में भी सब ठीक हो जाता है। जब हमको ये महसूस हो रहा है कि आते समय मेरे पास 2 रुपये नहीं थे, जाते समय मेरे पास 2 रुपया नहीं रहेगा, तो बीच जो 10-20-50 साल का जो टाइम है उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं, अलग बात है, पर्यायगत योग्यता है, लेकिन उसका लेवल कितना, उसका स्तर कितना? क्या मैं अपनी नींद उड़ा दूं? और यहाँ ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे इस भाव में भी कि इन्होंने इस जन्म में इकट्ठा किया, कमाया, समेटा, बढ़िया घर सजाया, बढ़िया रहे, और अचानक से उन्हें वह घर छोड़ के भागना पड़ गया। परलोक की बात नहीं कर रहा हूं, मरण की बात नहीं कर रहा हूं, इस जन्म में भी इतने लोग मिल जाएंगे आपको ढूंढोगे तो। अभी मैं मायामी गए थे ना पिछली बार, तो वो सुना रहे थे वहाँ कौन से देश में थे, वहाँ फिर वो गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर रातों रात भागना पड़ा। तो रातों रात भागना पड़ा तो क्या क्या लेके आए? कुछ नहीं। फिर एक एक चीज़ याद आ रही, वो डिनर सेट मैंने बहुत मेहनत से उसे बहुत महंगा लिया था और स्पेशल था और फलाना था, उस पर ये वाला प्रिंट था, वो वाला प्रिंट, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा। जितना जितना समझो पैसा और ज्वेलरी जो इकट्ठा कर सकते थे, उसमें भी डर लग रहा था कहीं कोई बीच में छुड़ा ना ले वे, रख ना ले वे। फिर शुरू की, और फिर उन्होंने फिर समेट लिया, और अब लग रहा है अब ठीक है। तो फिर अब क्या होगा? मतलब जीवन की सच्चाई। और आचार्यों ने सच में शास्त्रों के पढ़ने का मतलब यही है। लोग भले ही इसको ऐसा ट्रेडिशनल बोलते हैं शास्त्र अभ्यास, शास्त्र अभ्यास माने सच्चाइयों का पता लगाना, और जिसको सच्चाई पता हो वो सहनशाह है, और जिसे सच नहीं पता है वो दहशत में है। सम्यक दृष्टि को सच्चाई पता है, और सच्चाई पता होने का मतलब है कि अब उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। सारी अज्ञानता, सारी कषाएं 1 सेकंड में भाग जाएंगी यदि हमको सच जानकारी हो। सच क्या है? मैं अनादि अनंत सत्ता रूप ज्ञायक हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है, मेरा कभी नाश नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। यहाँ प्रलय आ जाए, आंधी चले, तूफान चले, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सम्यक दृष्टि को भय नहीं लगता है। भय नहीं लगता है। क्यों भय नहीं लगता है? क्योंकि सच्चाई पता है ना। मतलब मैं सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन वाला क्या कहना चाहिए, लेक्चर देने का मन ही नहीं हो रहा है। आप सिर्फ इतनी सी लाइन पकड़ के उतना श्रद्धान कर लो, बस आप जिंदगी सम्यक दर्शन जैसी जियो।
इसको हार्ड डिस्क बना के रख दिया, इसको और डाल दो और डाल दो और डाल दो, ये वाला तो हो गया और डाल दो। यहाँ ये कह रहे हैं कि आधी लाइन का श्रद्धान कर लो, कितना परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं चलने दो गाड़ी जिंदगी की, कोई समस्या नहीं है। बोलो कितना निर्भर हो, कितना निर्भर हो, किस बात की आकुलता है, किस बात की बेचैनी है, आप बोलो तो फिर मैं आपसे डिस्कशन करूं। आपको चिंता यही है कि जो मैंने इकट्ठा कर लिया इसका क्या होगा। दिन रात सोच रहे हैं बड़े वाले बेटे को दूं कि छोटे वाले बेटे को दूं कि जमाई को दूं कि नहीं दूं, और वो तो लेते नहीं है, उनके पास तो बहुत है, तो किसको दूं किसको नहीं दूं, किसको दूं किसको नहीं दूं। हम ये कह रहे हैं ये सबसे पहले ये मान लो तुम्हारा नहीं, सारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। जब मेरा है नहीं तो फिर अब कोई भय, दहशत, घबराहट, पछतावा कुछ नहीं। और अभी तो बात हमने शुरू की है, बात ये नहीं चल रही है कि रुपया पैसा तुम्हारा नहीं है, मकान दुकान तुम्हारा नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं कि चैतन्य सदन में जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी परिणाम उत्पन्न हुए थे, हो रहे हैं या भविष्य में होंगे, इनसे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो आत्मा की सामर्थ्य, आत्मा की ताकत कैसी है। मैं क्यों बेचैन हो गया था, अरे मेरा कुर्ता खराब हो गया, कुर्ता खराब हो गया, कुर्ता खराब हो गया, दाल गिरा दी, चावल गिरा दी, ये हो गया वो हो गया। हकीकत ये है कि उस मटेरियल का है ये कि एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब क्या चिंता है बोल, सारी चिंता खत्म होगी ना। क्यों, ये बैग है, ये बैग मैंने पानी में रखा छोड़ दिया, अरे पानी पानी पानी, अरे भाई साहब वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ। इतना भान होते ही सब इजी हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं जो आत्म तत्व हूं, उस आत्म तत्व में पर द्रव्य तो है ही नहीं, पर द्रव्यों के कोई भाव तो उसमें है ही नहीं। मेरे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ विकारी परिणाम उत्पन्न हुए हैं, वे भी आत्म तत्व में विघ्न, बाधा पैदा करने में समर्थ नहीं है। अब यहाँ आके थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। कठिनाई महसूस ये होती है, अरे साहब अपनी आत्मा में उत्पन्न हुए हैं तो वो अपने कैसे नहीं हैं। और आचार्य जवाब दे रहे हैं वे तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए वे तुम्हारे नहीं हैं। लोक में भी यही न्याय चलता है, अपना बेटा क्यों ना हो, यदि वो बेटा किसी काम का नहीं है तो हम उससे अपनापन तोड़ लेते हैं कि नहीं तोड़ लेते हैं। कोई काम का नहीं है। और कॉमन सेंस भी है, जो चीज़ आपके घर में भी जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, बताओ उन चीज़ों के प्रति आप क्या व्यवहार करते हो। पड़ी रहती हैं पड़ी रहती हैं पड़ी रहती हैं पड़ी, और एक दिन उठा के फेंक देते हो क्योंकि वो काम की नहीं है। तो आप इतनी सी बात बता दो, ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये हास्य, ये रति, ये अरति, ये शोक, ये भय, ये जुगुप्सा, ये स्त्रीवेद का परिणाम, पुरुषवेद का परिणाम, नपुंसक, कोई भी विकार आपके किस काम का है, किस काम का है। ये क्रोध आप जो लिए घूम रहे हो 10 लोगों के लिए, वो क्रोध आपके किस काम का, ये बताओ। कोई काम करे तो फेंको फिर। अब इतना सा कॉमन सेंस नहीं जाग रहा है कि जो चीज मेरे किसी काम की नहीं है उसे भी मैं साथ में लिए घूम रहा हूं, तो ये तो बेवकूफी है ना। मान 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 मान, सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, ठाक होने चाहिए। कौन रिस्पेक्ट करे, किसकी रिस्पेक्ट करे, किससे कराएं, मतलब आप सोचो सम्यक दृष्टियों की जीवन शैली, वहां फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वहां फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और कितना फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो महापुरुषों को याद कर सकता हूं। रामचंद्र जी को 14 साल तक घर से बाहर निकाल दिया, रामचंद्र जी को फर्क नहीं पड़ रहा है, वे डबल मजे ले रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, टेंशन फ्री हुए, अब ना राज दरबार में बैठना पड़ेगा, ना लोगों की शिकायतें सुननी पड़ेंगी, ना कंप्लेंट देखनी पड़ेगी, ना सीवर जांचना पड़ेगा सही चल रहा है कि नहीं। कोई राजा है तो सारी व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। वो सब कार्यभार से मुक्त हो गए, वे 14 साल तक पिकनिक मनाते रहे। और आप अगर इसको इस एंगल से देखो, घर से निकाल दिया, बदनाम कर दिया, और पूछा नहीं, और भगा दिया, हकाल दिया, इंसल्ट कर दी, फलाना कर, तो वो अवसादग्रस्त हो जाएगा वो आदमी। और उसी घटना को आप इस एंगल से सोच लो कि चलो अच्छा है, झंझट मुक्त हो गए। तो सम्यक दृष्टि के पास थॉट पावर ऐसा होता है कि वह हर परिस्थितियों में सोच लेता है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, हाँ ये ठीक, वहाँ कोई समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हम हर परिस्थिति में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये कैसे, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचो, मतलब मैं तो ऐसी सहजता से बात करता हूँ
थोड़ी बहुत बदनामी हो जाए, नाम खराब हो जाए, कैसा लगेगा आपको? मतलब ऐसा लगेगा यार जीवन बेकार है तो अपना, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या हो कितनी कितनी बातें करते हैं। तो यहाँ पुराण जब पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि वो 5 पांडव, उनके अपने भाई उनको चैन से नहीं रहने दे रहे हैं, और 5 पांडव कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, मुंह छिपा के रह रहे हैं। अर्जुन साड़ी पहन के घूम रहे हैं, भाई सब नगर में कोई पहचान ना लेवे उन्हें। ऐसी परिस्थिति वाला जीव भी बोलो मोक्ष जाने की पात्रता रखता है कि नहीं रखता है? दावे की बात ही है। मतलब लोग ना हमारी हालत खराब है, हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं, क्या 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 हालत खराब है, ना तुम्हें घर से निकाला गया है, ना तुम्हारी बदनामी, मतलब कुछ नहीं हुआ है तो इसको हालत खराब नहीं बोलते हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कदाचित पाप के उदय से हालत खराब हो भी जाए, धन की हानि हो भी जाए, शरीर में रोगों की भरमार हो भी जाए, तो भी मोक्ष नहीं रुकना चाहिए। सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक कोड़ रहा, 700 वर्ष तक कोड़ रहा, मोक्ष मार्ग नहीं रुका। लेकिन हमारा तो मतलब कितना क्या करें, समापन की ओर ले जाता हूं। पागलपन का भूत इतना सवार है, इतना सवार है पर द्रव्यों के मूर्छा का, कि पर द्रव्य के सभी परिणमन में मैं बेचैन हो जाता हूं, सभी परिणमन। मतलब यहां तक कि अगर घर में पेंट ठीक ना हो, पपड़ियां निकल रहे हो दीवालों की, तो मन उदास रहता है। कोई मिलने वाला आ जाए तो संकोच होता है, बताओ इन पपड़ियों को देख के उसे कैसा लग रहा होगा, जबकि उन दीवाल की पपड़ियों से क्या लेना देना है। अपने घर में कोई मिलने आए, चद्दर फटा हो तो उसी जगह तकिया रख देगा, भाई दिख ना जाए इनको। मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? ये तो मैंने पढ़ा। अच्छा शरीर है, शरीर का आकार बदल जाए, शकल बदल जाए, बाल झड़ जाए, कम कहीं से कम कहीं से ज्यादा झड़ जाए, अथवा जगह जगह ऐसे चितके बन जाए, आप बोलो अब कैसा लगने लग जाएगा? मैं इस शरीर के साथ कैसा लग रहा हूं? और सम्यक दृष्टियों का आनंद भोगना हो तो मैं शरीर हूं ही नहीं। आप बोलो ये जो बैग है, ये अच्छा हो, खराब हो, ब्रांडेड हो, अनब्रांडेड हो, फटा हुआ हो, इससे और मेरा क्या लेना देना है, मुझे बताओ। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नेतागिरी बता रहा हूं कि मेरे बैग पे फलाने ब्रांड का है और बैग फटा हुआ है। अरे बैग का काम क्या था? सामान इधर से उधर ढोना। हम तो वो विमल के गुटखा के जो आते हैं ना, वो सबसे मजबूत होते हैं उसमें सामान ले जाते हैं। तो कई बार जो थोड़े से ज्यादा पढ़ लिखे जाते हैं ना, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा यार इसमें क्या अच्छा क्या बुरा, सामान रखना था, सामान रख लिया। मजबूत इतना है कि उसमें पत्थर भी रख दोगे तो फटेगा नहीं। मतलब वो अपनी क्वालिटी में सब संपन्न है, बस वो देखने नहीं। तो ये जो पागलपन है ये मिथ्या दृष्टियों का है। सम्यक दृष्टि तो क्या कह रहा है? हर एक परिस्थिति में चैतन्य 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 में चैतन्य सत्ता मात्र हूं, पर द्रव्य में मेरा अंश मात्र भी नहीं है। पर द्रव्यों के रहने से, पर द्रव्यों के ना रहने से, पर द्रव्यों के अनुकूल परिणमन करने से, पर द्रव्यों के प्रतिकूल परिणमन करने से मुझे आकुलता करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो भी पर्याय आ रही हैं, जो भी पर्याय आ रही हैं, उन पर्यायों का स्वागत है, और जो पर्याय जा रही हैं उनसे टाटा बाय बाय। किसी भी पर्याय को रोकने की कोशिश मत करो और किसी भी पर्याय को लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वे पर्याय अपने स्वकाल में खचित हैं। तुम जितनी हाथापाई करोगे उतने ज़्यादा थक जाओगे। अगर स्विमिंग पूल ज़्यादा गहरा हो तो क्या करोगे? हाथ पैर कम चलाओ। जितना ज़्यादा हाथ पैर चलाओगे आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। आप तो बस पड़े रहो, किनारे लग जाओ, पड़े रहो बस, किनारे लग जाओगे, हाथ पैर चलाओगे फंस जाओगे। ऐसे ही सब क्रम में एक एक पर्याय आ रही हैं, एक एक पर्याय जा रही है। सम्यक दृष्टि क्या करता है? ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और जो मैं हूँ उसमें कुछ बिगाड़, उसमें कुछ सुधार। जैसे सोना अशुद्ध नहीं होता है, ऐसे मैं भी आज तक अशुद्ध हुआ नहीं। वो इस शुद्धता का वेदन करो तो फिर आपको समय सार का रस आएगा। और इस शुद्धता का वेदन कब करना है? जब शुद्ध हो जाओगे तब नहीं, शुद्ध हो। अरे भाई साहब, शुद्ध हैं इसकी प्रतीति हो तो शुद्धता प्रकट होगी। आने वाली पर्याय, क्योंकि द्रव्य शुद्ध,
गुण शुद्ध, तो पर्याय अशुद्ध कैसे हुई? वो आने वाली पर्याय में अशुद्धता कहां से आई? वो अशुद्धता हो कैसे रही है? क्या शुद्ध द्रव्य का परिणमन अशुद्ध हो सकता है क्या? इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यदि मैं ऐसा उपयोग एकाग्र करके श्रद्धान करूं तो आने वाली पर्याय भी शुद्ध 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 पर्याय प्रकट होगी।